सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग अष्टांग हृदय का सर्वाक्षी रोग प्रतिषेध अध्याय पढ़ते हैं। ये अष्टांग हृदय का उत्तर स्थान का 16वां अध्याय का 11 नंबर का श्लोक है। तो मैं आदरणीय महेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप ये पढ़िए, आपके पीछे वजह सब लोग बोलेंगे। नमस्कार जी। प्रणाम सर। आश्चोतन मारुतजी क्वाथी बिलवादीवी आश्योतन मारुतजे क्वाथो बिलवादिभिर्हित उष्ण सहरन जटावृहति मधु शीघ्रोभी कोष्ण मधु वीर वक्र सारंग उष्ट उदुम्बरत्वच्छी साधितम् वक्र साधितम् सा अम्बसा पैशाय अयेन शूलाश्चोतिनम् उत्तमम् सांभसा पयसाजेन शूलाश्चयोत्तमम् मंजिष्ठा रजनीलाक्षा द्राक्षादिर्मदको उत्पलै मंजिष्ठा रजनीलाक्षादि मधुकोत्पले क्वाथे से शर्करे सीते शीचिनम रक्तपित्तजित् क्वाथः सशर्करसितः सेचनं रक्तपीतजेति। हाँ सर पढ़िए। ये 16 तक का शरीर इसमें हुआ है पूरा, रह गया जी का शरीर नीचे के श्लोक ये ऊपर है, ये 15-16 सर ऊपर ऊपर करो। सॉरी हाँ ये पढ़िए। बात जन अवसंद में बिलवादी गण की क्वाथ को एरंड मूल कटीरी मीठा सेजन की क्वाथ से मिलाकर आश्चोतन करे। हीवेर तगर गुंजामूल गूलर की छाल इनका पानी में क्वाथ करके बकरी का दूध मिलाकर सूल में उत्तम आश्चोतन है। मंजीठ हल्दी लाक्षा रिद्धी मुलेठी कमल इनके क्वाथ में शर्करा मिलाकर शीतल होने पर परसेक करना रक्त पित्त नाशक है। जी सर बहुत अच्छा पढ़ा आपने सर। वातजन्य अभिषंद अगर है
तो बिलवादी गण जो है, जो दशमूल का सारे उसमें आते हैं, बिलवादी गण के क्वाथ को एरंड मूल, कटेरी, मीठा सहजन के क्वाथ के साथ मिलाकर आश्योतन करना है, आंखों को धोना है। फिर हिरिबेर, तगर, गुंजामूल, गुलर की छाल, इनका पानी के क्वाथ करके बकरी के दूध मिलाकर शूल में उत्तम आश्योतन है। फिर मंजिष्ठा, हल्दी, लाक्षा, रिद्धि, मुलेठी, कमल, इनके क्वाथ में शर्करा मिलाकर शीतल होने पर परिचय करना रक्त पित्त नाशक है, ऐसा बता रहे हैं। चलिए इसकी हम टीका पढ़ते हैं। जी, ये पढ़ दीजिए सर टीका। पातजे अवसंदे बिल्वादीवी एरंड मूलादीवी सह क्वाथ कृत कुष्णो हितम आश्चोतनम हीवेरादिषु साधिस्य जलेन अजेन पैसा उत्तम शूलाश्चोतन प्रसादन भवेत्। हीवेर वालकम वक्र तगरम मंदिष्टादीवी क्वाथ सैसित को रक्त पित्तग्नो। हाँ, इसमें बोले वातज अभिषंद होता है, उसमें बिलवादी और एरंड मुलादी के साथ में लेके क्वाथ करना है, उसको कोश न करना है, मतलब बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए, और वो आश्योतन करने से हितकारी होता है। इसी तरह से हिब्रेर आदि का साधित जो जल है, क्वाथ है, उसको दूध के साथ मिक्स करके वह भी शूल को दूर करता है, आश्योतन करना चाहिए। वो आंखों को प्रसादन करता है। हिरवेर मतलब बालक, और वक्र मतलब तगर। मंजिष्ठा आदि का क्वाथ भी मिश्री डाल के अगर करें, शिशिर मतलब ठंडा करके उसका सेक लें, तो रक्त पित्तग्न है। रक्त पित्त में हमें ठंडा चाहिए, गर्म नहीं चाहिए। चलिए अभी हम आगे का जो श्लोक है, ये 14, 15, 16, ये साथ में पढ़ना है। कौन आप लोगों में से पढ़ना चाहेगा? 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, सविता पेठे मैडम जी आप पढ़िए, मैं 1 मिनट यहाँ से ये हटा देता हूँ। आप पढ़िए मैडम, सविता पेठे मैडम, आपके पीछे पीछे सब बोलेंगे। प्रणाम सभी को। कसेरुयष्ठावरजस्तान्तवे शिथिलं स्थितम् अप्सु दिव्यासु निहितं हितं सन्ध्येस्रपित्तजे। पुण्ड्रयष्टि निशाभूति प्लुता सन्न्येस शर्करे। छागदुग्धेऽथवा दाह रुग्राना श्रुनिचर्तनी। श्वेतरोध्रं समधुकं घृतभृष्टं च सुचूर्णितम्। वस्त्रस्थं स्तन्यमृदितं पित्तरक्ताभिघातजे। जी हिंदी पढ़ देती हूँ सर। कसेरू मुलहटी के चूर्ण को वस्त्र में ढीला बांधकर वर्षा जल में रखकर रक्तपित्त जन्य अभिषंद में बरतना उत्तम है। पुंडरीक, मुलहटी, हल्दी, इनकी पोटली को शर्करा मिश्रित माता के दूध में अथवा बकरी के दूध में भिगोकर आंख पर रखना दाह, पीड़ा, सुर्खी, अश्रु के आने को नष्ट करती है। सफेद लोध और मुलहटी के चूर्ण को घी में भूनकर कपड़े में बांधकर माता के दूध में मल कर लगाने से पित्त रक्त जन्य अभिघात में लाभदायक है। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कसेरू का जो होता है, कसेरू का, मुलेठी का चूर्ण, इसको वस्त्र में ढीला बांधकर वर्षा का जो जल होता है उसमें रखकर
रक्त पित्त जन्य अभिसंध में लगाने से बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि वो ठंडक लाता है। और मुलेठी जो है वो चक्षुष भी है। कसेरा कसेरू भी हीलिंग करने की प्रॉपर्टी रखता है। जहां पर भी वर्टिब्रास का प्रॉब्लम होता है ना, वहां पे कसेरू का जो है वो कसेरू का जैसा ही दिखता है, जिसको हम सिंघाड़ा बोलते हैं हिंदी में। सिंघाड़े का आटा जो रहता है उपवास में खा जाता है, वो कसेरू का। उसी तरह से पुंडरिक, मुलेठी, हल्दी, इनकी पोटली को शर्करा मिश्रित माता के दूध में अथवा बकरी के दूध में भिगोकर आंख पर रखना, उससे दाह, पीड़ा, सुर्खी, अश्रु के आने को नष्ट करती है। फिर सफेद लोदर और मुलेठी के चूर्ण को घी में भूनकर कपड़े में बांधकर जो स्त्री स्तन्य है माता के दूध में मलकर लगाने से पित्त रक्तजन्य अभिघात में यह लाभदायक होता है। इसका हम टीका पढ़ेंगे। 14, 15, 16 का टीका पढ़ दीजिए प्लीज। हाँ, कसेरु आदि रजो वस्त्रे शिथिल स्थित दिव्य जले क्षिप्त स्यंदे रक्तपित्तजे हितम। हाँ, कसेरुका आदि का लेना है। रजो वस्त्र मतलब उसके जो चूर्ण है उसको कपड़े से छान कर नहीं, कपड़े में शिथिल डालकर दिव्य जल डालकर भिगो के रखना है, और वो क्षिप्त रख के फिर रक्त पित्त जो विशंद है उसमें हित कर। फिर 15वां पढ़िए। हाँ, पुंड्रादिभिः मूर्ति स्त्री क्षीरे सशर्करे प्लुता छाग दुग्धे वा दाहादिरुत। हाँ, पुंडरी आदि का लेना है स्त्री स्तन्य में, और शर्करा डाल के, मिश्री डाल के मिक्स करना है, या बकरी के दूध में डाल के आंखों के ऊपर लगाने से, आंखें बंद करके लगाने से दाह आदि को वो दूर करता है। 16वां का पढ़िए। श्वेतरोध्र समधुक घृतभृष्ट सूक्ष्म रजीकृत वसनस्थ स्तन्येन मृदित पित्तादिजित। हाँ, श्वेत लोद्र लेना है। मधु 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 मतलब यष्टि मधु के साथ घृत में भून के सूक्ष्म पाउडर बना के, और उसको स्त्री का जो स्तन्य होता है उसके साथ मिक्स करके जब आंखों पे लगाते हैं, तो वो पित्त आदि को, पित्त रक्त और अभिघात जन्य जो भी दुष्टि है उसको वो ठीक कर देता है। चलिए 17वां नंबर का जो श्लोक है, डॉक्टर प्रदीप सर आप पढ़ सकते हैं। जी सर। नागर त्रिफला निम्बा वासा रौद्र रस कफे नागर त्रिफला निम्ब नागर वासा त्रिफला रुद्ररस निम्बा कफे रौद्र रस कफे कोष्णुमश्चोत्योन मिश्र भैषजे सन्निपातकै कृष्णमाच्योतनं मिश्रै भेषजैः सन्निपातिके। सौंठ, त्रिफला, नीम, अड़ूसा और लौद्र, इनके कोष्ण रस से कफ में आश्वातन उत्तम है। सन्निपातजन्य अभिसंध में मिश्रित औषधियों से आश्वातन करें। हाँ, तो शुंठी लेना है, त्रिफला लेना है, नीम लेना है, अडुलसा लेना है, लोद्र लेना है। इनका कोष्ण रस या क्वाथ में क्वाथ से कफ में आश्वातन, कफ वाला जो कंजक्टिवाइटिस है जिसमें स्त्राव आ रहा है, क्लेद आ रहा है, कंडू आ रहा है, उन सबको ये शुंठी है, त्रिफला, नीम, अडुलसा और लोद्र ये बहुत ही अच्छा काम करता है। सन्निपातजन्य अभिसंध में मिश्रित औषधियों से आश्वातन करना है, मिश्रित औषधियों से। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए सर। हाँ पढ़िए। नागरादि रस। नागरादि रस श्लेष्मणया श्चोतन कोष्ण हितम। हाँ, नागर मतलब शुंठी आदि का रस लेना है, वो कफज अभिसंध में आश्वातन करने से जो कोष्ण रहता है वो हितकारी रहता है। और ये वाला पढ़ दीजिए 17वां वाला। सन्निपातिके अभिसंधे मिश्र रोषवे एते रेवांतरकोक्ते आश्वातन कोष्ण हितम। हाँ, सन्निपातजन्य जो अभिसंध है मिश्र औषधियों के, जो बाद में जो ऊपर कहा गया है उक्ते, एतेर वानंतर उक्ते आश्वातन, वो जो है कोष्ण लुकवाम जो है वो ऐसे गरम, हल्का गरम, वो हितकारी रहता है। एतेर वानंत रोकते मतलब आगे कहेंगे औषधियां। चलिए। मैं पढ़ूं आगे का। हाँ जरूर, आप पढ़िए 18वां नंबर का। सर्पिः पुराणं पवने पित्ते शर्करावृतम्
सर्पी पुराण पवने शर्करान्वितम् योष सिद्धं कफे पीत्वा यवक्षार अवचूर्णितम् योषसिद्धं कफे पीत्वा जवक्षारावचूर्णितम् स्त्रावयेत् रुधिरं भूय ततः स्निग्धं विरेचयेत् श्रावयेदुधिरं भूय ततः स्निग्धं विरेचयेत्। वायु में 10 वर्ष का पुराना घृत पिए, पित्त में शर्करा युक्त घी पिए, कफ में यवक्षार मिश्रित त्रिकटु से सिद्ध घृत पिए, घी पीकर रुधिर को निकलवावे, पित्ते पुनः स्निग्ध होकर विरेचन लेवे। जी, इसमें बोल रहे हैं वायुजन्य कोई भी है प्रॉब्लम अभिषेक तो 10 वर्ष का पुरातन घृत पीना है। पित्त जन्य है तो शर्करा युक्त घी पीना है। उसी तरह से कफ जन्य है तो यवक्षार मिश्रित त्रिकटु से सिद्ध घृत पीना है। घी पीकर रक्त को निकालना है, फिर उसके बाद स्निग्ध होकर विरेचन लेना है। हाँ, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए, ये चिकित्सा सिद्धांत है। अब हम इसका टीका पढ़ेंगे, 1 मिनट रुक जाइए। आप लोग को सुबह संस्कृत पढ़ के कितना मजा आता है? चलिए 18 नंबर का ये पढ़िए, पवने पुराण घृत हितम। पवने पुराण घृत हितम, पित्ते शर्करया युक्त घृत हितम, कफे व्योष सिद्ध घृत यवक्षार अवचूर्णित पित्वा रुधिर स्त्रावयेत् भूय स्निग्ध ततो विरेचयेत्। हाँ, पवने पुराण घृत हितम, जब वायुजन्य अभिषेक है उसमें पुराना घी मतलब 10 साल से पुराना घी, 100 साल का हो तो वो और भी अच्छा रहता है। और पित्तजन्य है तो शर्करा युक्त घृत हितकारी है। कफ वाला है तो त्रिकटु सिद्ध घृत को यवक्षार डाल के उसको पिए तो, और पीने के बाद फिर रक्त को निकालने तो बहुत अच्छा फायदा होता है। भूय स्निग्ध ततो विरेचित, फिर स्नेहन करके विरेचन भी कराना है। चलिए 19 नंबर का जो श्लोक है, आरती शर्मा मैडम जी आप पढ़ सकती हैं। डॉक्टर आरती शर्मा मैडम। सर, यहाँ हाँ पे घी पी के रक्त मोक्षण करेंगे और हाँ, रक्त मोक्षण के बाद कितने दिन फिर विरेचन देंगे? 7 दिन के बाद करते हैं। वायु का प्रकोप नहीं होना चाहिए, इसलिए घी पिला के करना है। हाँ, अग्नि को अच्छा रख के वायु का प्रकोप ना। और उसके बाद रसायन, विरेचन के बाद रसायन कब हाँ, शुरू आगे वो बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं हर हाँ। चीज। ये जनरल सिद्धांत भी हो सकता है सर रक्त मोक्षण के लिए। हाँ, रक्त मोक्षण के लिए तो है ही कि ऐसे रक्त मोक्षण नहीं करना चाहिए, घृत पिला के ही करना चाहिए। जो लोग हाँ, ऐसे करते हैं उनको वात का प्रकोप जन्य बीमारियां होती है। क्योंकि अपन पित्तज में या रक्तज रोग में करेंगे तो इसमें क्लियर है घी से उसका संबंध भी होगा। तो उन्होंने हाँ बता दिया दोनों में उसमें किसका इन्वॉल्व है, उसके हिसाब से घी का प्रयोग करो। शर्करा का पित्त के साथ और व्योस का और यपक्षार का कफ के साथ में, और प्योर घी का हाँ जी। चलिए आरती मैडम आप पढ़ सकती हैं या कोई और पढ़िए। शशि मैडम आप पढ़ सकती हैं 19 नंबर का श्लोक। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। क्या है? आनूप नहीं, आनूप ब्रेसवारेण शिरोवदन लेपनम। वदनलेपनम् उष्णेन शूले उष्णेन शूले दाहे तु पय सर्पीयुतैर्हितम्। उष्णेन सुलेदाय जी, इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए। जी सर। नहीं, इसमें और 2 लाइन है। 20 के नीचे ये वाला पढ़िए, तिमिर प्रतिषेधम च विक्ष। एक मिनट। यस, तिमिर प्रतिषेधम च विच्छ युज्यादे यथा यथम। तिमिरप्रतिशतं च विच्छ युज्याद्य यथा यथम्। अयमेव विधि सर्वो बन्धादिषि अपि सस्यते। अयमेव विधि सर्वो मन्यादिष्वपि सस्यते। आनुपदेशीय मांस के बेसवार से सूल में सिर तथा मुख पर उष्ण लेप करें।
दाह होने पर चंदना शीतल द्रव्यों को दूध और घी में मिलाकर लेप करें और दोषानुसार तिपिर की चिकित्सा को देखकर उस दोष से जन्य अभिसंध में भी वही चिकित्सा करें। सब अधिमंथों में यही चिकित्सा बरतनी चाहिए। जी सर। हाँ, अनुपदेशीय मांस जो रहता है जिसमें चर्बी रहता है, ऐसे जो ठंडे प्रदेश में होने वाले प्राणी है उनके मांस लेना है, उसका वेशवार बनाना है। उसमें जो शूल हो रहा है तो सिर तथा मुख पे उष्ण लेप करना है वेशवार का। दाह हो रहा है तो चंदन आदि शीतल द्रव्यों को दूध और घी में मिलाकर लेप करना है। ये भी एक नॉर्मल चिकित्सा का सिद्धांत है कि शूल है तो वायु है, तो वायु है तो उसको करने के लिए उष्ण लेप करना है। अगर दाह है, बर्निंग है, तो चंदन आदि शीतल द्रव्यों को दूध और घी में मिलाकर लेप करना है। दोषानुसार तिमिर की चिकित्सा को देखकर उस दोष से जन्य अभिसंध में वही चिकित्सा करना है। सब अधिमंतों में भी यही चिकित्सा करना है। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए 19 और 20 का। जी सर। अनुपवेशवारेण शिरोवदन लेपम उष्णेन कार्य शूले सति दाहे तु सति क्षीरघृतानि सित प्रलेप कार्य। जी हाँ, सर। अनुप प्राणियों का वेशवार लेके सिर में मुख में लेप करना है, उष्ण लेप करना है, इससे शूल ठीक हो जाता है। और दाहजन्य है तो दूध और घृत के साथ और ठंडा प्रलेप लगाना है। बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए लेकिन रूम टेम्परेचर पे। 20 का पढ़िए पढ़िए तिमिर प्रतिषेध। जी सर। तिमिर प्रतिषेधम च विच युज्य अद्य अद्यथा उसका टीका पढ़ना है। सॉरी तिमिर प्रतिषेध च पर्यालोच्य यथा योग चिकित्सित युज्यात। हाँ, तिमिर प्रतिषेध में जैसे जैसा जो दोषों का प्रकोप है उस हिसाब से यथा योग्य चिकित्सा करना है। इसके नीचे वाला का भी पढ़ दीजिए। एक मिनट सर। अयम योग विधि सर्वो टीका टीका हाँ सस्यते तो ये एष एव विधिर शेषेषु मंथादिषु अपि सस्यते। इसी विधि से मंत्र अधिमंत अगर होता है तो जैसा दोष है उस हिसाब से चिकित्सा का प्रयोग करना है। चलिए 21 से आगे का जो पढ़ना है 24 तक, आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? चंद्रगुप्त जी आप पढ़ना चाहेंगे 21 नंबर का श्लोक, या पटनायक सर आप पढ़ना चाहेंगे? डॉक्टर सर गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं माफी चाहता हूँ, मैं अभी श्रीनगर हूँ गाड़ी में, तो मैं अभी स्पेक्स भी नहीं है, पढ़ नहीं पाऊंगा, माफी चाहता हूँ। ठीक है, वर्षा कौशिक मैडम जी आप पढ़ सकती हैं 21 22। जी प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। अशांता अशांता सर्वथा मंथे भ्रुवोरुपरि दाहेत। अशांतो सर्वथा मंथे भ्रुवोरुपारिदाहयेत्। रूप्यं रूक्षेण गोदघ्ना लिम्पेन नीलस्वमागते। रूप्यं रूक्षेण गोदघ्ना भागे भक्ते शुष्केतुमस्तु वाताक्ष्यमय नाशिनी। नाशिनी सुमनः कोरकाः शङ्खस्त्रिफला मधुकं बला। पित्तरक्तापहावर्तिः पिष्टा दिव्येन वारिणा। सैन्धवं त्रिफलाव्योषं शङ्खनाभि समुद्र। फेन एल एकं सज्जोवर्तिः श्लेष्म अक्षिरोगनुत।
न येल एकं सर्जो श्लेष्मा स्मार्ट मनोगुणतो जी सर। पढ़िए। यदि इस चिकित्सा से अधिमंथ रोग शांत ना हो तो भ्रुवों के ऊपर दाह करें। सार रहित गाय की दही चांदी के ऊपर लेप करें। जब यह लेप नीला पड़ जाए और सूख जाए तब मस्तु के साथ वर्ती बना लेवे। यह वर्ती वात जन नेत्र रोग नाशक है। चमेली की कलियां, शंख नाभि, त्रिफला, मुलहटी, बला इसको वर्षा जल से पीस कर वर्ती बनावे। यह वर्ती पित्त रक्त अन्य नेत्र रोग का नाशक है। सैंधव, त्रिफला, त्रिकटु, शंखनाभि, समुद्र फेन, एल्वालुक, राख इसकी रासना। वर्ती कफजन रासना इसकी वर्ती कफजन अशी रोग का नाशक है। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। ये सब थैंक यू। चिकित्सा से अगर ठीक नहीं हो रहा है लेप वगैरह से, तो क्या करना है कि भ्रुवों के ऊपर अग्नि कर्म करना है, दाह करना है। फिर सार रहित दही का, गाय का दही लेना है जिसमें मक्खन ना हो ऊपर का, और चांदी के ऊपर लेप करना है। जब वह लेप नीला पड़ जाए, चांदी पे लगाने से थोड़ा नीला हो जाता है और सूख जाता है, तब मस्तु के दही के पानी के साथ वर्ती बना लेना है। यह वर्ती वातज रेत रोग नाशक है। उसी तरह से चमेली की कलियां और शंखनाभि, चमेली मतलब जैस्माइन होता है ना, और शंखनाभि, त्रिफला, मुलेठी, बला इनको वर्षा जल में पीसकर वर्ती बना लेना है। यह वर्ती पित्त रक्त जन्य नेत्रों का नाशक है। फिर सैंधव, त्रिफला, त्रिकटु, शंखनाभि, समुद्रफेन, एल वालुक और रासना। रासना है कि राल है? ऊपर तो राल। सर्जो है तो राल है, राल। इनका कफजन्य अक्षयरोग का नाशक है। चलिए 24 तक का टीका पढ़ना है। 21 का टीका पढ़िए मैम, वर्षा मैडम। कोई और? शायद आवाज नहीं आ रही है। 21 का टीका पढ़िए। आपने पढ़ा लेकिन हमको सुनाई नहीं दिया। सर्वथैव वा शांतो मंथे भ्रुवो उपरि धायेत। ये सबसे अगर अशांत है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो भ्रुव के ऊपर अधिमंथ में दाह करना है। 22 का टीका पढ़िए। वर्षा मैडम का आवाज नहीं आ रहा है, कोई और पढ़ दीजिए। वीना मैम आप हाँ, पढ़ दीजिए। पढ़ती हूँ सर। रूप्य दग्ध्वा वृक्षेण लिम्पे तस्मिन् दग्नि नीलत्वमागते शुष्के च मस्तुना वर्तिः वात अक्षिरोगनाशिनी। हाँ, क्या करना है कि वो जो ऊपर के द्रव्य बताए हैं ना, वो सबको क्या करना है कि रूप्य मतलब चांदी के ऊपर, और गाय का दूध के, गाय के दही के, ऐसे करके गाय के दही के साथ रूप्य पे, चांदी पे लेप लगा देना है। फिर वो जब ये हो जाता है, रुक्षेण लिम, नीला हो जाता है। नीला हो जाता है, दधनी हम्म, त्वग मागते, फिर उसको सुखा के मस्तु हाँ। दही मस्तु के साथ वर्ती बना के वाताक्षी रोग को लगाना है, तो वो नाश कर देता है। 23 और 24 का टीका पढ़िए। सुमनकलिकादयो वर्तिः दिव्येन जलेन पिष्ट्वा पित्तर पित्तरक्तरुद्। मतलब जो चमेली की कलिका होती है आदि के साथ दिव्य जलेन, जो वर्षा का पहला पानी होता है, जो दिव्य जल होता है, उसके साथ वर्ती बनाना है पीसकर। वह पित्त और रक्त जन्य जो बीमारियां हैं उनमें लेप लगने से, वर्ती बनाने के प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। 24 का पढ़िए। सैन्धवादिभिः वर्तिः श्लेष्माक्षिरोगजित्। तेंदव आदि का जो वर्ती है वो श्लेष्म अक्षी को, रोग को दूर करता है। चलिए आदरणीय। वर्ती कैसे बनानी उसकी वर्ती? वर्ती पहले के जमाने में धूप बनाते थे ना, धूप हाँ, वैसे बना देना है, मतलब वैसे बना देना है ऐसे लंबा, और वो हाँ। बनाने का आंखों के दोनों जो ये है उसके बीच में रख देना है, तो उसको लगाने से वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं आंखों में। वो घिस के लगाते टाइम के भी वो। लगा सकते हैं या आंखों के बीच में ऐसे रख देना है। अगर ड्राई है तो कैसे घिसेंगे? अगर फ्रेश घिस बना रहे हैं तो आंखों के बीच में रखेंगे, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा। आंखें बंद करके थोड़ा सा ऐसे पलकों को उठा के और बीच में रख देना है।
जी। तो आप ये महेंद्र सर, आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज। ठीक है। आज शनिवार है, शनि अष्टक स्रोत। जी। नमे कृष्णाय नीलाय सितकंठ निवसाय च नमे कालाग्निरूपाय कृतान यच्चैवनम नमे निर्मांस देहाय दीर्घ समश्रु जटाय च नमे विशाल नेत्राय शुष्के दर्वयाकृति नमे पुष्कल गात्राय स्थूल रमणित एवनम नमे दीर्घाय शुष्काय काल दंश नमोस्तुते नमे कूट रक्षाय दुर्निरीक्षाय वे नमे नमे घोराय रौद्राय भीषणाय कपालने नमस्ते सर्वभक्षाय बलि मुख नमस्तुते सूर्य पुत्र नमस्ते अस्तु वसास्करे वसदाय च ओग दृष्टे नमस्ते अस्तु संतर्क नमस्तुते नमो मंद गते तुभ्यं निशस्त्र नमोस्तुते तपसा दग्ध देहाय नित्यं योगतराय च नमो नित्यं सुदाताय ऐतृप्ताय च वे नमे ज्ञान चक्षु नमस्ते अस्तु कश्यप आत्मजसु नवे तुष्टे ददासि वैराग्यं रुष्टो हरति तत्क्षणता देवासुर मनुष्याश्च सिद्धि विद्याधोरगा त्वयारवृतका सर्वे नाशं यान्ति समूतलय प्रसाद कुरु मे सौरे बारूद वशप वसास्करे एवं तुस्तदा शौर्य ग्रह ओज महावलय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शनि महाराज की सभी पर कृपा बनी रहे। हाँ, डॉक्टर मुनमुन जी, आपने हैंड रेज किया है। जी सर, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर, बताइए। हाँ सर, हम सर एक चीज पूछना है सर। अभी अपना आरएसएस कार्यालय में सर 1000 लोग आए हैं सर पूरे देश से। तो हाँ, उन लोगों को सर एक प्रॉब्लम ये आ रही है सर कि सभी को सर्दी जुकाम और रनिंग नोज की लक्षण आ रहे हैं। तो तो आप उनके अणु लिए, तेल का नस से दे दीजिए। आपके पास अणु तेल होगा, षड बिंदु तेल होगा, सबका नस से दे दीजिए, ठीक हो हाँ, जाएगा। तो उनको तो सभी को नस से स्टार्ट किया हूँ सर। कल भी बहुत लगभग 70 पेशेंट को नस से दिया था सर। हम सोच रहे सर अभी सभी सामूहिक काढ़ा बनाने के लिए सर। तो हाँ, किस चीज का काढ़ा बना के सभी को सेवन आप करवा सकते हैं सर? मैं थोड़ा बोलता हूँ, बाकी सब लोग बोलेंगे। आप त्रिकट्टू लीजिए या पंचकोल लीजिए, पिपली पिपली मूल चव्वे चित्रक शुंठी, ये ले लीजिए। जी सर। आपको और क्या मिलता है? पंचकोल या ये ले लीजिए। पंचकोल हो गया, गुड़ हो गया, और वासा हो गया, तुलसी हो गया। जी सर। जी ये सब का काढ़ा बना के पिलाइए। बाकी आप लोग कुछ ऐड करिए। सर्दी जुकाम में क्या देना चाहिए? सर विरेचन करा दें कैस्टर ऑयल से या विरेचन बटी से, तो तुरंत आराम आता है, क्योंकि इसकी जो मेन वजह होती है वो कब्ज होता है सर। हाँ, हाँ, लेकिन मैम उन लोगों को विरेचन अभी थोड़ा, मैंने कुछ पेशेंट को करवाया था लेकिन सभी को कैसा 1000 आदमी को विरेचन करना पॉसिबल नहीं है। आप ये तुलसी और त्रिकट्टू और पंचकोल ये सही है, इस तरह का काढ़ा बना के वो दे दो। या फिर यदि आपको कुछ व्याधि हॉस्पिटल सप्लाई में मिल जाएगा वहां, उसको लाके उधर से जी सप्लाई ले लो और उधर से कर दो। जी सर। जी सर। क्योंकि सभी वहां को मात्रा के, सप्लाई में सब जगह है ये गुज व्याधि क्वाथ, करीब करीब हाँ सर वो, गवर्नमेंट का। हाँ तो वो तो ले और वो लेंगे लोग सर। उसको प्रयोग भी और नहीं करते हैं। ये स्थिति और है, वो लोग प्रयोग भी नहीं करते हैं क्योंकि लोग लेते नहीं है। जी सर। जी सर। आप मुझे एड्रेस पिन कोड फिर से दे दीजिए, मैं 1008 और भेज देता हूँ विरेचन बटी। हाँ अगर सर, अब मैंने कल सर मैंने जो संघ के कुछ वरिष्ठ अधिकारी थे उनमें से 5 को दिया था, 3 ने विरेचन बटी लिए थे। तो उनको भी सर अच्छा लगा सभी को, कि सबने बहुत तारीफ की, आपका भी बहुत तारीफ की है सर। उनको हमारे उन लोगों के सर, उनको मेरा नंबर ये दे दीजिए कि आप भी ज्वाइन करिए संस्कृत पढ़ने के लिए।
हाँ सर, वो सर उन लोगों को थोड़ा समय नहीं अभाव रहता होगा, सब प्रचारक हैं, सब बड़े बड़े अधिकारी थे सर, तो हाँ। उन लोगों को ज्यादा प्रवास रहता है, अखिल भारतीय प्रवास रहता है सर। तो फिर आप भी मैं मुझे उनसे एड्रेस बोल, पिन कोड दीजिए, मैं आज विरेचन वटी फिर पार्सल कर देता हूँ। आप जितने लोगों को दे सकते हैं ऐसे लोगों का दुआएं मिलेगा, मैं भेज देता हूँ। हाँ सर, अभी अभी जो सभी लोग जाएंगे सभी को मैं बोल के रखा है कि लोग हाँ। जाएंगे तो सभी को मैं ये देने वाला हूँ सर, दे के और उनको बता दूंगा ऐसे ऐसे करके घर पे लेके एक बार सभी लोग सेवन कर लेंगे सर। आज महाराष्ट्र का एक, मुख्यमंत्री का भी आएगा रिजल्ट। हाँ। जी सर, अभी क्या है सर, पूरे मतलब भारत से अखिल भारतीय संघ शिक्षा वर्ग चल रही है सर, तो पूरे देश से लोग आए हुए हैं यहाँ पे। हाँ, अच्छी मुनमुन जी ओटीसी कैंप है क्या? जी मैम, ओटीसी कैंप है क्या? हाँ ओटीसी कैंप है, ओटीसी कैंप है मैम। अच्छा, मग हाँ, वो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष? तृतीय वर्ष मैम, तृतीय वर्ष। अच्छा, आप भी काम करते हो? हाँ मैम, मैं उसमें स्वयं सेवक हूँ मैम, तो उनके वाह जो वाह व्यवस्था है, वित्तीय व्यवस्था में मैं रहता हूँ मैम। वाह वाह, नमस्कार आपको, नमस्कार। जी प्रणाम मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, तो आप मुझे एड्रेस पिन कोड दीजिए, क्योंकि मोबाइल से सब डिलीट हो गया सबका एड्रेस पिन कोड, तो मैं भेज जी सर, जी दूंगा। सर, और फिर देखिए क्या मजा आएगा, आपके हाथ से कितने लोग ठीक हो जाएंगे, दुआएं मिलेंगी। जी हाँ सर, अभी अगर यहाँ पे करते हैं ना तो पूरे भारत में इसका प्रसार हो जाएगा सर। होने दीजिए ना, अच्छी बात है ना, आयुर्वेद का जी होगा, आपका जी होगा। और कितने सर, लोग की दुआएं मिलेंगी कि पेट साफ हो रहा है इतने अच्छे दवाई से। जी आपके सर कैंप कल, के बाद में उनको दे सकते हो घर के लिए, क्योंकि यहाँ सबको हाँ स्नेहन कराना और वो सब कुछ कराना संभव नहीं होगा मेरे हिसाब से 1000 को कैंप में। हाँ। जी उनका सर, घर जी के लिए सर, आप दे सकते हो और उसका उपयोग करा सकते हो, और उनका रिजल्ट सबको मुझे फॉलोअप चाहिए सभी का। इस तरह एक ग्रुप बना दो हाँ अलग, जिनको आप विरेचन बट्टी दो हाँ, उनको। जी सर मैं वैसा कर लूंगा, हाँ, और ऐसा इसका हो ग्रुप सकता है। बनाऊंगा और उसमें सभी लोग को ऐड करूंगा सर, मतलब पाठक सर को वगैरह को, सभी लोगों को उसमें ऐड नहीं करूंगा सर, नहीं, ग्रुप इनको बनाऊंगा। करो तो करो, नहीं सबसे पहले वो जो जिनको आप मेडिसिन दे रहे हो ना, जो 1000 में से 250 75 जितने लोगों को दे रहे हो, उनका ग्रुप बनाओ, उनका जी सर, फॉलोअप जिससे मिल जाएगा आपको। जी सर ठीक है सर। हाँ, आप जी सर, ऐसा ग्रुप बनाए कि उनको विरेचन होने से क्या फायदा हुआ वो देखना है हमें। जी ठीक है सर। हाँ, चलिए, अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो अभी हम लोग शाम को 7 बजे मिलेंगे, साइटिका का भाग तीसरा। आप लोग साइटिका बीमारी पे क्या क्या दवाइयां दे सकते हैं और आप लोग का क्या विचार है, वो पढ़ के 7 बजे ज्वाइन हुई। और रात को 9 बजे आप लोग पेशेंट लेके आइए, हम लोग क्लिनिकल डिस्कशन करेंगे। जितना मैक्सिमम चैलेंजिंग केसेस ला सकते हैं आप लोग लाइए, बहुत मजा आएगा। तो ठीक जी है, सर, अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ क्योंकि टाइम हो गया है। ठीक है, जी सर, शशि मैडम आप जी भी सर, विरेचन वटी प्रणाम सर। दीजिए सबको। चंद्रगुप्त जी आप भी दीजिए, फिर मजा आएगा, सबको दीजिए। थैंक यू सभी को। जी सर।